देखिए, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन कि हमने लिखा जनवरी 1 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स रुपीज 20,000 लिख दिया। इसका क्या मतलब है बताइए? इज इट कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। तो व्हाट आई राइट हियर, साथ साथ लिखते चले मेरे। हम लिखेंगे क्या? परचेजेस अकाउंट डेबिट। वाई वी डेबिटेड परचेज अकाउंट, जरा समझना बेटा। परचेज इज एन एक्सपेंस। देखिए रूल समझ लीजिए आपके पास। यू हैव अ रूल ऑफ एसेट्स और एक्सपेंसेस। इनका रूल क्या होता है? अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे डेबिट, घट जाएगा तो क्या करेंगे क्रेडिट। और कैपिटल, कैपिटल, लायबिलिटीज और रिवेन्यू, इनका रूल क्या होता है? बढ़ जाएगा तो क्या क्रेडिट, घट जाएगा तो क्या करेंगे डेबिट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। व्हेन आई एम मेकिंग परचेजेस, व्हेन आई एम मेकिंग परचेजेस तो क्या होने वाला है? एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। ध्यान से समझना। परचेज के साथ अगर गुड्स आया है तो विल कंसिडर परचेज। परचेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ गए तो क्या करना है? उसे डेबिट करना है। हमने परचेजेस डेबिट कर दिया। और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है? कैश है। कैश इज एन एसेट्स। एसेट्स घट गया तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री सपोज टू बी क्या? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 20,000 से। 20,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? परचेज्ड, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, दैट इज योर एंट्री। ये एंट्री बन गई। जनवरी 2 मैंने लिख दिया। परचेज्ड, परचेज्ड गुड्स, ध्यान से समझना, ऑफ रुपीज 5,000 फॉर रुपीज 7,000 फ्रॉम फ्रॉम बबलू बाय चेक। बनाइए इसकी एंट्री। मैंने कहा था ना एक आसान दूंगा एक मुश्किल दूंगा। करिए, करो, बनाओ, करो इस एंट्री को जल्दी से। नेट चला जाएगा तो भागना नहीं, मैं दोबारा उसको चालू हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई बता सकता है मुझे? जल्दी से बताइए। हेलो।
चलिए, ओके, फाइन, दिस इज डन। आइए, भाई कितने लोगों ने कर लिया? हाथ खड़ा करें एक बार। भाई ट्राई नहीं करोगे यार? ट्राई तो करोगे कम से कम। गलत हो चलो तो क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में आएगा तो क्या छोड़ो क्या हुए। मैं करा। ठीक है, आइए देखें कितने लोगों ने किया, उसको देखते हैं। लेट अस सी। मुझे बताइए, चाहे वो चीज 5,000 की थी, 10,000 की थी, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारी जेब से कितना जा रहा है? हमारी जेब से तो 7,000 जा रहा है। ठीक है। और हम बबलू से खरीद रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम पैसा तो चेक से पे कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ रहा है। सो व्हाट एंट्री आई राइट? परचेजेस काउंट डेबिट 7,000 से बनेगा। टू बैंक्स अकाउंट बनेगा कितने से? 7,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? परचेज गुड्स फॉर परचेज गुड्स बाय चेक। खत्म, इतना करो यार तुम। हो गया। दैट्स योर एंट्री। कितने लोगों ने ठीक किया था? बाकी क्या हुआ था? व्हाट वाज द मिस्टेक? ऑनलाइन में किसी ने किया था इसको ठीक? बताइए। यस सर। और गलत किसने किया? गलत किया तो मुझे रीजन बताइए, क्या परेशानी आई इधर? पीहू का, अनंत का, मोक्षा, राशि बताइए। जनवरी 3, ध्यान से देखना। परचेज गुड्स रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 5,000। ठीक है। फ्रॉम रघु एंड पेड कार्टेज रुपी पेड कार्टेज रुपीज 200 फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। करिए इसको, जल्दी से करिए इसको। आसान। सर लेवल बढ़ा रहा हूँ इनका धीरे धीरे करके, ठीक है? और होगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। परचेज गुड्स रुपीज 10,000, गुड्स रुपीज 10,000 फॉर 5,000। नहीं, आप दुकान में गए, 10,000 की चिट लगी थी, आपने आपने बार्गेन करा, हो गया। कार्टेज का क्या? फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, प्राइस 200 रुपया, रुपीज 200 रुपया। कार्टेज आपने 200 रुपया क्या कर दिया? पे कर दिया डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए। ये पार्ट है आपके पास। वाला देखिए जरा। सो अगेन, अगेन हमने गुड्स खरीदी हैं, गुड्स पे नहीं लगेगा। परचेज, परचेज हमारे पास हो गया। 10,000 इज नॉट रेलेवेंट, रेलेवेंट की हमारे लिए 5,000 है। और कैरेज कार्टेज हम पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है। तो अब आप एंट्री बनाएंगे क्या? परचेजेस अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 5,000 से। ठीक है। ठीक है। और क्या लिखा है? अच्छा, कार्टेज अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? 200 रुपए से करेंगे। टू टू रघु, टू रघुज, रघुज अकाउंट 5,000 से होगा। और टू कैश अकाउंट 200 से होगा। कहाँ लिखा है ऐसा कि कार्टेज आपने उधारी चढ़ाई है? और सुनो, रघु को, प्लीज अंडरस्टैंड, रुक जा। अगर मैं रघु क्रेडिट करता हूँ कार्टेज के साथ, तो हमने कार्टेज किससे रिकवर कर लिया? रघु से रिकवर कर लिया। ऐसा तो है ही नहीं कुछ भी। हम सामान खरीद रहे हैं, किराया भाड़ा दे रहे हैं। कितने लोगों ने एंट्री करी ऐसी वाली? अच्छा, गुड। ऑनलाइन में किसी ने किया इस एंट्री को ऐसे? यस सर। और परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रघु, दैट इज योर एंट्री। ये कर लिया? किया किसी ने ऐसा? ऑनलाइन में किया किसी ने ऐसा? यस सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है वो भी परचेज से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है उसका। नोट करेंगे उसको फटाफट से। कैलकुलेटर मत यूज करो। देखिए, अब एंट्री देखिए आप यहाँ पर। नंबर जनवरी 4 लिख रहा हूं मैं। परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 50,000 और रुपीज 60,000, फॉर रुपीज 60,000 फ्रॉम साहू एंड पेड कार्टेज ऑफ रुपीज इन कैश एंड पेड कार्टेज ऑफ रुपीज 2,000 फॉर द डिलीवरी ऑफ इट। ये है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन दोबारा बोल दे। फर्नीचर खरीद लिया 50,000 का, ठीक है। कितने में खरीदा? 60,000 में खरीदा। किससे खरीदा? साहू से खरीदा। कैसे खरीदा? कैश में खरीदा। और आपने क्या कर दिया? कार्टेज पे कर दिया 2,000 उसकी डिलीवरी के लिए। फर्नीचर खरीदेंगे, आपके घर आएगा ना वो, उसके पैसे देने पड़ गए 2,000 रुपया। अब एंट्री करिए इसकी। ठीक है, एंट्री नाउ। सोल्यूशन देखिए इसका। जब भी आपके पास जब भी आपके पास परचेजेस आया और फर्नीचर, तो फर्नीचर कंसिडर करना है। आपने साहू से खरीदा लेकिन कैश में खरीदा, और आपने क्या कर दिया? कार्टेज पे कर दिया, तो आपकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड यू विल कंसिडर 60,000। वट एवर यू आर शेलिंग आउट ऑफ योर पॉकेट, उसको आपको ध्यान देना है। 60,000, 60,000, 60 में कार्टेज कितने की लग रही है? 62,000 टू कैश अकाउंट कितने से? 62,000। नरेशन बनेगी परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम साहू, बताऊंगा इसका, इन कैश। मुझे मालूम था मैं ये एंट्री करूंगा तुम उसमें फंसोगे। अच्छा ठीक है, कितने लोगों ने ठीक किया ये वाला? क्या गलती क्या गलती करी बता। बाबा समझो। एक, एक होता है, अब नीचे रुको यार, सुनो। एक कंसेप्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसमें लिखा जाता है एसेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स एक्विजिशन वैल्यू। एक्विजिशन कॉस्ट क्या कहलाएगी? फर्नीचर खरीदा, उसके जो चार्जेस होते हैं उसको लाने का, इंस्टॉलेशन का, उसको चालू करने का, वर्केबल बनाने का, ठीक है, वो सारा खर्चा क्या हो जाता है? उसकी कॉस्ट में जुड़ता है। अंडरस्टैंड? जब आप गुड्स खरीदोगे तो कार्टेज भरोगे और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन आप अगर मशीनरी खरीदोगे या फर्नीचर खरीदोगे, उस पर जो एक्सपेंडिचर करोगे स्टार्ट करने का, एस्टेब्लिश करने का, इंस्टॉल करने का, वो उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। तो कार्टेज अगर आप एसेट्स पे पे करते हो, इट विल बी अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। लेकिन अगर आप कार्टेज गुड्स पे करते हो, इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो गुड्स के केस में क्या लिखा जाएगा? अलग अलग लिखा जाएगा। दिख रहा है अलग लिख रहा है, लेकिन उसके केस में क्या लिखा जाएगा? असेंशियली इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है जी। अरे ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? जिनका गलत था समझ रहे हैं? चलो चलो कोई बात नहीं, और देखिए अभी आगे। बेटा, बेटा गुड्स है, रेवेन्यू नेचर की एसेट्स होती है ना, रिस्क के लिए खरीद रहे हो। हाँ, वो वो कैपिटल, वो आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है। ये होती है जो, इनको बोलते हैं, अच्छा परचेज को हमने क्या बोला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला। लेकिन इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो खर्चे होते हैं उसको वर्केबल बनाने के लिए उनको उसकी कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। यहाँ नहीं जोड़ता। यहाँ हमने नहीं जोड़ा था, यहाँ पर हमने जोड़ दिया था। और आगे चलते हैं जरा। जनवरी 5 को लिखा हम लोगों ने परचेज्ड, या रुक जा, आ, हमने लिखा टिम्बर वर्थ रुपीज 30,000 was
यूज्ड बाय अ टिम्बर मर्चेंट, बाय अ टिम्बर मर्चेंट। मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। टिम्बर यू वर्थ ₹30,000 was used by a timber merchant for preparing office furniture, ठीक है जी, ऑफिस फर्नीचर, एंड पेड wages ₹10,000 फॉर द सेम। वेजेस भी आपने इसके लिए पे करा भाई, बिना पैसे के थोड़ी, 50,000 की लकड़ी लगाई और 10,000 का क्या कर दिया, वेजेस कर दिया, और ऑफिस के लिए क्या बना दिया, सोफा सेट बना दिया एक। करो एंट्री, देखें, बस हो गया। लेट अस सी दिस, हमने लकड़ी इस्तेमाल करी है और हम टिम्बर मर्चेंट हैं, तो हमने एंट्री बनाई क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट या ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी कितना, 30 ये 10 ये 40,000 से। टू टू अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 30,000 से, और टू कैश अकाउंट कितने से हो जाएगा, 10,000 से। क्या लिख दिया, टिम्बर यूज्ड एंड वेजेस पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, ये लिखा ऑफिस फर्नीचर। अब ये दिस इज, यू हैव रिटन। कितने लोगों ने ठीक किया, बस टिम्बर लिख देना, बहुत बढ़िया। गोलगप्पे वाला होगा तो गोलगप्पे लिख देना क्रेडिट में, ठीक है। नहीं चलेगा बेटा, ऐसे थोड़ा सा एक्टिव बनिए, और एक्टिव क्या प्रोएक्टिव बनिए, चीजों को करना शुरू करिए आगे साथ साथ। सेंट्री इज डन। हाँ जी। अरे भैया, गुड्स यूज, टिम्बर, टिम्बर मर्चेंट के लिए टिम्बर क्या है, गुड्स है ना। तो जब हम गुड्स यूज करते हैं तो सेल की परचेजेस शब्द यूज करते हैं। अच्छा सुनिए, देखिए जरा, अगला देखिए, नंबर 6, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, सेल्स प्राइस ₹10,000 was used by owner at his home। करिए इसकी एंट्री, यूज्ड, गुड्स है, गुड्स, गुड्स है, गुड्स कॉस्टिंग कितने रुपए की, 5,000 की चीजें जिनकी सेल्स प्राइस कितनी थी, 10,000 थी, वो मालिक ने अपने घर में इस्तेमाल कर ली। क्या करेंगे, बोलिए क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स टू गुड्स नहीं, ड्राइंग्स टू परचेजेस, तो क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने रुपए से बनेगी, 5,000 से, 5,000 से बनेगी। ऐसे तो क्या लिखेंगे, गुड्स यूज्ड बाय ओनर, ऐसे। January 7, आगे देखते हैं, देखिए अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000 एंड इनकम टैक्स ₹50,000 बाय चेक। अब एंट्री करिए इसकी जल्दी से, मुझे बताना नहीं, खुद करिए क्या मिस्टेक आई, देखिए। अब क्या हुआ, आप लाइफ इंश्योरेंस भरें, लाइफ इंश्योरेंस भरें एक, और आप इनकम टैक्स भरें दो। एक तो बिजनेस का कोई ना लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, बिजनेस कोई फिजिकल शॉप में तो होता नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस मालिक का कहलाएगा। और इनकम टैक्स भी बिजनेस को नहीं भरना होता, बिजनेस का इनकम टैक्स जो होती है, बिजनेस की इनकम मालिक को चली जाती है, मालिक को इनकम टैक्स भरना होता है। तो एंट्री बनेगी क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और 10 और कितना, 60,000 टू बैंक, 60,000। तो ये कितने लोगों ने ठीक किया ये, अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हो, जिनका एग्जाम है वो गलती कर रहे हैं। ये क्या बोलेंगे, पेड
और ऐसा क्वेश्चन तो कैश कैश बुक में भी करा है भाई, कैश बुक में भी क्वेश्चन करा है। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स, नंबर जनवरी 8 देखिए। ठीक है यार को, दोनों के लिए फोर। ऑनलाइन में कितने लोगों का ठीक था, ये किसी का ठीक था ऑनलाइन में? यस सर। अच्छा, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 एंड हाउस रेंट ऑफ मैनेजर ₹10,000 बाय चेक। इसे करिए, हाउस रेंट ऑफ मैनेजर, ये करिए। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹20,000 ऑफ मैनेजर एंड हाउस रेंट ऑफ मैनेजर, दोनों, ये बोथ फॉर मैनेजर। क्लियर कर दिया, करिए जल्दी से, हो जाना चाहिए अब तक तो। आइए देखिए क्या लिखेंगे आप, यहां से देखिए। देखो, मैं रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, होल्ड करिए होल्ड करिए। रुक जा, अभी मैं एक चीज, या फिर, या तो ऐसा कर लीजिए, ये एंट्री, या तो ऐसा कर लीजिए, ठीक है, या फिर रुक जा, सुनो बेटा, वैसे मैं बताऊं आपको, अंडरस्टैंड लॉजिकली जरा समझना कि मैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, घर का किराया हो गया, उसके घर में आने वाली मैगजीन्स जो होते हैं, न्यूज़पेपर, वो भी हो गया, उसके बच्चों की एजुकेशन फीस होता है, ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, मैनेजर के जो मिलने वाले इंसेंटिव्स या अमूलमेंट्स होते हैं उसमें जाता है। तो हमारे लिए ऑफिस एक्सपेंसेस ही हैं ये। तो कितने लोगों ने किया था ये? बाकी सब गायब। हाँ जी। हाँ, देखो, सुनो सुनो, अब अगर देखो गलत नहीं करूंगा उसको मैं, कि लाइफ इंश्योरेंस अब मैनेजर कर दिया, या हाउस रेंट ऑफ मैनेजर डेबिट, पर इतना पर अकाउंट इतना बड़ा होता है कि लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट ऑफ मैनेजर नहीं बनता इतना बड़ा अकाउंट। क्या बोलिए, बोलना। हाँ, शाबाश, हाँ जी, तुमने क्या बोला? मैनेजर से अकाउंट डेबिट नहीं करते। मैनेजर किसी बंदे को डेबिट करने का मतलब तो डेटर बना लेना, गलत है वो, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या बोल रहे हो सर, वहाँ, टीचर और एक सन्ड्री एक्सपेंडिचर होते हैं ना। हाँ, लेकिन ऑफिस के लिए है मतलब, ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो सन्ड्री एक्सपेंसिव को, ठीक है, एक बच्चा ऑनलाइन बोला सन्ड्री एक्सपेंस भी कर सकते हैं इसको, वी कैन राइट दैट। अब सुनिए, बंद करके चला देना प्लीज, मुझे मत पूछो, अपने हाथ में रिमोट रखो, इधर देखिए, ऊपर देखिए, मालिक ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए गुड यूज कर ली, गुड्स कहीं भी यूज हो, चाहे वो चैरिटी में हो, चाहे लॉस, रुक दे बेटा पूरी बात करने दो, चाहे चैरिटी में हो, चाहे डैमेज में हो गया, चाहे चोरी चला गया, चाहे मालिक ने इस्तेमाल कर दिया, क्रेडिट परचेजेस होता है। मैंने इसका रीजन समझाया था बिजनेस का घड़ा बना के, अब नहीं बताऊंगा, अब टाइम नहीं है। तो परचेजेस यूज करते हैं, गुड्स डोनेशन में दे दें, चैरिटी में दे दें, एडवर्टीजमेंट में दे दें, सैंपल में दे दें, तो परचेजेस करते हैं। तो दिस पार्ट इज फाइन कि गुड्स हुई है तो परचेज क्रेडिट किया। अब क्योंकि मालिक ने घर के लिए इस्तेमाल किया तो ड्राइंग्स बन गई, तो ड्राइंग्स टू परचेजेस एंट्री बनी। तुम्हारा क्या डाउट है? नीचे आ जाइए। आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 का, इनकम टैक्स 50,000 का चेक से पे कर दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका, हमें नहीं पता। यहाँ तो स्पेसिफाइड था ना किसका, यहाँ स्पेसिफाइड किसका था, मैनेजर का। यहाँ स्पेसिफाइड किसका था, मैनेजर का। ऊपर स्पेसिफाइड नहीं था, तो माना जाएगा किसका है, मालिक का है। अबे भाई, एक बिजनेस जो है
पड़ोसी का थोड़ी रेंट भरेगा, पड़ोसी का थोड़ी इनकम टैक्स भरेगा, मालिक का ही भरेगा। तो मालिक का इनकम टैक्स मालिक का रेंट बिजनेस क्यों भरेगा भाई? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, तो ड्राइंग्स कहलाएंगी, इसीलिए हमने ऊपर ड्राइंग्स कर दिया। लेकिन नीचे बड़ा क्लियर है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 का मैनेजर का, हाउस रेंट भी मैनेजर का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, पब्लिक सेक्टर का बहुत अच्छा बैंक है, वो अपने जो मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी लाइफ इंश्योरेंस भी भरता है, उनके घर के किराए भी भरता है। अगर उनका कोई मैनेजर आउट स्टेशन ट्रांसफर पे चला जाता है, उसको घर भी देते हैं लेके, वो एक मतलब क्राइटेरिया होता है। एजीएम रैंक के बंदे के लिए 50-60 हजार तक का किराया होता है, और मान लो डीजीएम रैंक के बंदा जो होता है उसके लिए वो 1 लाख तक की अकोमोडेशन देते हैं। उनके घर में गाड़ी, उनका घर का किराया, उनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो, और उनके जो मेडिकल इंश्योरेंस के बिल्स होते हैं वो सब कौन भरता है? कंपनी भरती है। और मेरे ख्याल से अगर आपके फादर या पेरेंट्स या मदर कहीं कॉर्पोरेट में होंगे तो उनके भी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ये सब चीजें कवर करती है उनके लिए, ऐसा करके होता है। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाएंगे ना, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस में, यू विल गेट, यू विल गेट ऑल सच। आईबीएम में चले जाइए, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाइए, दुनिया भर का आपको इंसेंटिव्स मिलता है। मेडिकल वो कवर करते हैं आपका, आपके घर में मैगजीन, आपका फ्यूल का खर्चा, अकोमोडेशन का खर्चा, सारे वो देते हैं। ये सब ऑफिस एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस तो कहलाएंगे, इसलिए हमने ऐसे एंट्री करी इसकी। ऊपर मालिक से रिलेटेड था क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं था, तो दैट इज वाई इट इज ड्राइंग्स। नीचे वाला बड़ा स्पेसिफाइड है, मैनेजर के लिए कर रहे हैं, मैनेजर के लिए खर्चा जो है ऑफिस एक्सपेंस कहलाएगा। सो दैट इज वाई वी हैव डन दिस एंट्री। ठीक है, अब हाँ, ये तो नरेशन जो लिख रहा है, नरेशन तो वो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ मैनेजर, हाउस रेंट ऑफ मैनेजर, ये पे कर दिया, तो ये आपके लिए क्या बन गया? दिस इज बिजनेस एक्सपेंस फॉर यू, दिस इज बिजनेस एक्सपेंस फॉर यू। अगला देखिए, अब और चलिए, देखिए जनवरी 8 पे चलते हैं, जनवरी 9 पे। ये तो आपके सामने कौन सी एंट्री बनी? अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, रिसीव्ड चेक ऑफ ₹50,000 फ्रॉम रंगा एंड एंडोर्स्ड इट टू बिल्ला। करिए इस एंट्री को। पहला रिसीव्ड है, नाम नहीं है कोई। रिसीव्ड चेक ऑफ 50,000 फ्रॉम रंगा एंड एंडोर्स इट टू बिल्ला। करिए एंट्री फटाफट से, करिए इसको। ऑनलाइन में एनीबडी कैन गिव मी द आंसर हियर, प्लीज टेल मी, कोई बताए Sir, check in थोड़ा सा। hand account debit 50,000 to Ranga account 50,000. Second entry bill account debit 50,000 to check in hand 50. देखो ऑनलाइन में कितना आसानी से जवाब दे दिया उसने, मतलब बिल्कुल गूगल नहीं है, वो समझदार बच्चे हैं, तुम्हारे तरह अनपढ़ नहीं है, नालायक। इधर देखिए, पहले सुनो, इधर देखिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कर रहा था तो करा क्यों नहीं? रंगाज अकाउंट 50,000, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रंगा, दूसरी एंट्री बिल्लाज अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। रुक जाओ, पहले पूरा करने दो। चेक ऑफ रंगा एंडोर्स्ड टू बिल्ला, ऐसे होता है। अब बोलो क्या पूछना है? कैसे बैंक आएगा बाबा? एक बात समझ, तुमने चेक लिया किसी बंदे से, ले लिया, उसको बोला भाई नाम मत लिखना। अगर तुमने उसमें नाम लिख दिया और उसको क्रॉस कर दिया, तो फिर ये बैंक में जाएगा, आपको पैसा मिल ही नहीं सकता। तो अगर आपने उस पर अपना नाम लिख दिया, इट विल बी डिपॉजिटेड टू योर बैंक, एंड वंस इट इज डिपॉजिटेड, तो आप इसे एंडोर्स कर ही नहीं सकते हो। एंडोर्स कब होगा? चेक लिया, पार्टी को बोला नाम मत लिखना, और जिसका पैसा हमने देना था उसको पकड़ा दिया, इसे एंडोर्समेंट कहते हैं।
ये कैश बुक में भी कराया था मैंने, है ना। लेकिन हम, हाँ, नोट नहीं बनेगा, 2 एंट्री बनेंगी, नोट क्यों बनना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी कंबाइन एंट्री कर देते हैं, कंबाइन एंट्री कर देते हैं। मैं आई एडवाइस डोंट डू कंबाइन एंट्री। इन दोनों की एंट्री कंबाइन क्या बनती है, और ध्यान से देखिएगा। चेक इन हैंड खत्म हो गया, एंट्री क्या बनी, बिल्लाज अकाउंट डेबिट टू रंगाज अकाउंट। कैश बुक में इसे ठीक मानेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री वाली क्वेश्चन में आपको आधा नंबर मिलेगा, ठीक तो माना जाएगा। लेकिन अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, यू विल गेट 50। अरे भाई, एक्रूअल प्रिंसिपल भी तो कुछ होता है। पहले रिकॉर्ड करोगे तब तो ट्रांसफर करोगे, या सीधे रंगा बिल्ला कर लोगे। हाँ, तो जनरल में जाएगी ना वो तो प्रॉपर में, बच्चे पे डिपेंड नहीं करता, वो आधा नंबर ही देंगे तुम्हें। अगर ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट अगर चेक, अगर कैश बुक में आता, तो आप ये वाली एंट्री लिख सकते थे वहां पर, जनरल प्रॉपर के अंदर, बोला था। लेकिन अगर आपके पास पूरा क्वेश्चन है तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट, देखिए और एंट्री देखिए। ऑनलाइन में फाइन विद एवरीबॉडी, और चलते हैं आगे Yes, थोड़ा सा, sir. देखिए ध्यान से। January 10, पोस्ट डेटेड चेक ₹20,000 was discounted with the bank at a discount of at a discount of 10%। एंट्री बनाई है इसकी। $20,000 का बिल चेक था, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब उसका टाइम अभी नहीं आया था। आप बैंक को बोलते हैं कि भाई बैंक, ये पैसा हमें चाहिए। बैंक ने कहा 10% काट के ले जाओ। हमने कहा काट दो। तो क्या हुआ आपके पास, -10% कितना होता है, 2,000। वैल्यू कितनी है, 18,000। एंट्री देखिए, बैंक डेबिट 18,000 से, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू चेक इन हैंड, ये एंट्री बननी है। पोस्ट डेटेड चेक डिस्काउंटेड विद बैंक, कितने लोगों ने ठीक किया था, एक भी नहीं। प्रिस्क्रिप्शन इज रॉन्ग। तो बैंक कम पैसा क्यों लेगा भाई, बैंक ज्यादा पैसा, बैंक आपको कम देगा पैसा। कोई चेक इन हैंडी तो होगा, जो पोस्ट डेटेड चेक है, चेक इन हैंडी तो है आपके लिए वो मैं करवा दूंगा, रुक जाओ। ऑनलाइन में किसी ने ठीक किया था इसको, बोलिए। Yes, sir. अच्छा, January 11, a bill of rupees 24,000 was discounted with the bank at the discounted with the bank at the rate 10% per annum, 3 months before the 3 months before the due date।
नहीं नहीं नहीं। आपने एक बिल्स रिसीवेबल आपके पास था जिसकी कीमत कितनी थी, 24,000 थी, ठीक है। और इस बिल का पैसा 3 महीने बाद मिलना था। बैंक आपको ये फैसिलिटीज देता है कि जो आपका बिल्स रिसीवेबल है उसको कैश करा दे, और आपको टाइमली। आपने कहा बैंक को, भाई मुझे पैसा तो अभी चाहिए। बैंक ने कहा पैसा भी चाहिए तो भाई कुछ काट के देंगे हम आपको। तो बैंक ने कितना काटा आपके अकाउंट से, 24,000 का 10/100 कर दिया इंटू, लेकिन ध्यान से सुनना, 3 महीने के लिए तो 3/12 कर दिया। बैंक डिस्काउंट पूरे साल का नहीं देगा आपको, बैंक डिस्काउंट 3 महीने का काटेगा, ठीक है। तो कितना हो गया जी, वन वन, ये चला गया, 3 4 चला गया, 4 6 600 का डिस्काउंट कटा। व्हाट मनी यू विल गेट, 23,400 इन योर हैंड। सी द एंट्री। देखिए, बैंक डेबिट है 23,400, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 600 रुपीज से, टू बिल्स रिसीवेबल 24,000 का। तो क्या लिखेंगे, बी आर इज डिस, अबे हंसने की बात नहीं, कंसेप्ट सीखो, डिस्काउंटेड विद बैंक। हाँ, कितने लोगों ने ठीक करा ये, गलत होगा वो, अमाउंट गलत या एंट्री गलत, यू विल लूज इट। एंट्री फिर नंबर नहीं मिलता, जीरो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। मैं लिख सर रहा हूँ मुझे क्वेश्चन। अपने हाँ बोलो, लिखो लिखो, आप लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हूँ सर तब तक। इसमें बोला कि 3 months बिफोर द ड्यू डेट, तो 9 months का नहीं लगना चाहिए नहीं नहीं, डिस्काउंट। 9 मंथ का नहीं लगता, जितने दिन पहले जा रहे हो उतने का डिस्काउंट मिलता है। साल भर का थोड़ी देंगे डिस्काउंट किसी को, ऐसा नहीं होता। अगर बोलते 2 मंथ बिफोर द ड्यू डेट तो डिस्काउंट 2 महीने का लगता। तो 2 महीने बिफोर बोलते तो उसका करते, और 1 महीने पहले बोलते तो 1 महीने का लगता। अरे यार, मतलब कि डिस्काउंट होने थे। अगर तुम, कई क्वेश्चन है बच्चे, अगर तुम बैंक के पास जाती हो 2 महीने पहले और बोलती हो मुझे इस बिल के पैसे दे दो, तो बैंक 2 महीने का डिस्काउंट तो काटेगा बेटा, 3 महीने का 9 महीने का कैसे काटेगा। अगर तुम बैंक से 1 साल पहले डिस्काउंट कराते हो तो बैंक पूरे साल का डिस्काउंट काटेगा। भाई सुनो, बैंक की कॉस्ट क्या है, बैंक का बेनिफिट क्या है। बैंक के पास आप 1 साल पहले जाते हो और 1 साल पहले का चेक देते हो बैंक को, बैंक ये लो, इसका पैसा तुम्हें 1 साल बाद मिलेगा। बैंक कहेगा ठीक है भाई, 10% काट के ले लेता हूँ। तो बैंक क्या करेगा आपके अकाउंट से, तो 20,000 का 10% कितना, 2,000, 20,000 का 10% 2,000 काट लेगा। लेकिन तुम बैंक के पास 6 महीने पहले जाते हो कि भाई देखो इस बिल की डिलीवरी में, मैच्योरिटी में 6 महीने का टाइम है, अब मुझे पैसा दे दो, तो बैंक 6 महीने का डिस्काउंट काटेगा ना आपसे। तुम 3 महीने पहले जा रहे हो, बैंक 3 महीने का काटेगा। तुम 1 महीना पहले जा रहे हो तो बैंक 1 महीने का काटेगा। गॉट इट और नॉट। ओके सर। अगला देखिए, अब और देखिए एक छोटी सी चीज, कोई बात, देख लेते हैं। यार, मैं वो करा रहा हूँ कि अगर अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं तो आपका पेपर खराब ना हो। देखिए, बिल ऑफ रुपीज 36,000 was retired under a rebate of 10%, 1 month before a due date। अब करिए इसको, करिए इसको, करिए। डाउट क्या, बोलिए। कोई भी कंसेप्ट अगर आपने एक बार पढ़ रखा होता है तो उसके एग्जाम में सही होने के चांसेस 90% होते हैं। लेकिन अगर आपने वो कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा तो एग्जाम में उसके गलत होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। ये समझना, सिंस यू हैव एन एक्सपोजर ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो बाकी लोग परेशान होंगे, आप परेशान नहीं होंगे।
ठीक है, एंड दिस इज द अप्रोच विच आई फॉलो कंटिन्यूसली इन द एंटायर क्लास 12th। मेरे बच्चे 12th में बोर्ड में भी और सीयूटी में भी एक्सेल करते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, और वो बेस हमें 11 से पढ़ाना पड़ता है भाई। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं किताबों के क्वेश्चन दूं तुम्हें, वही गोले तुम्हें दूं, वही गोले का? नहीं बनती बात ऐसे। अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है, दिमाग की घिसाई जितनी अच्छी होगी उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उतने आपके रिजल्ट्स अच्छे बनेंगे। तो कोई और, ये तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस, सिंपल चीजें दे रहा हूं मैं आपको अभी, क्योंकि आपका एक्सपोजर नहीं है स्कूल में। और अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए बेसिक कंसेप्ट वाले कराए थे, और दिस इज व्हाट आई फॉलो इन 12th। मैं अक्टूबर तक सिलेबस पूरा कराता हूँ, नवंबर दिसंबर जनवरी में उस तरह के आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चंस कराता हूँ जो कि सीयूटी में आते हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में कंपार्टमेंट लेवल के होते हैं। तो उससे हमारे बच्चे अच्छे से प्रिपेयर होते हैं। एग्जाम में कोई भी बच्चा किसी भी तरह के क्वेश्चन से कभी कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करता और एक्सेल करता है। तो ये मत सोचो कि हमने नहीं करे थे, अरे अब तो कर रहे हो तुम, उसमें क्या परेशानी है? सो इफ एनी सच क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, इट विल नॉट ट्रबल यू, इट विल ट्रबल अदर्स। आपके इसको ठीक करने के चांसेस 90% है, अगर आप आज इसे रिसेप्टिव माइंड से एक्सेप्ट करते हो तो। लेकिन अब आप सोचोगे यार तुम्हारे लेवल के बाहर ही है, फिर भाई ना तुम्हारा आज भला होगा ना एग्जाम में भला होगा। तो कर लेते हैं इसको ढंग से, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। अच्छा, क्या मुश्किल लगे जो मैं करवा रहा हूँ? जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो लग रहे हैं ना अजीब से, उसके बाद तो आसान ही है। ठीक है, चलो इसको क्या करना है अब आगे देखिए जरा। अब क्या होता है, बिल डिस्काउंट कराते हैं बिल्स रिसीवेबल को, और अंडर रिबेट होता है बिल्स पेबल का। कैसे देखिए, आपके बिल की वैल्यू कितनी थी? 36,000। और जो ऑनलाइन में एक बच्चा पूछा था ना मुझसे कि 1 महीना 2 महीने क्यों करा, अब क्योंकि पर एनम दे रखा है तो यू हैव टू कंसिडर टाइम पीरियड। कितना रिबेट, रिबेट कितना जाएगा रिबेट, व्हाट रिबेट यू विल अलाउड? देखो 36,000 का 10/100 करेंगे और 1/12 करेंगे, क्योंकि 1 महीना पहले जा रहा है। अगर 2 महीने पहले जाएगा तो 2/12 करेंगे, 5 महीने पहले जाएगा तो 5/12 करेंगे। जैसा आप देते हैं वैसा लेते भी हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू? 1111, कितना हो जाएगा? 300 रुपया। क्या लिखेंगे? 35,700, ऐसे। इसकी एंट्री देखिए, अब आप इसकी एंट्री देखिए क्या बनेगी। आप लिखेंगे बीपी अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे? बीपी अकाउंट डेबिट 36,000 का। टू कैश अकाउंट, हाउ मच यू आर पेइंग? 35,700। और टू रिबेट अकाउंट, कितने का? 300 रुपए का। और क्या बोलेंगे? बीपी रिटायर्ड अंडर अ रिबेट। बोलिए। बेटा, रिटायर्ड बिल रिटायरिंग अंडर रिबेट का मतलब होता है कि हम उस बिल की पेमेंट कर रहे हैं, और डिस्काउंटिंग का मतलब होता है हम अपने अकाउंट में पैसा डलवा रहे हैं। तो जब पैसा आएगा तो बीआर होगा, जब जाएगा तो बीपी होगा। बोलिए। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं दे रखा आपके पास, डिस्काउंट कराएंगे। देखिए आपके पास राइट है बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट कराने का, ठीक है? बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट होता है, आपके अकाउंट में पैसा आता है। रिटायर आपके हाथ में नहीं होता, आप सामने वाले को पेमेंट करते हैं टाइम से पहले, तो आपको क्या करता है? रिबेट देता है, छूट होती है वो। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में रिबेट के बारे में भी पढ़ा था। फाइनल पेमेंट के टाइम पे जो डिडक्शन होता है उसे रिबेट बोलते हैं, पेमेंट के टाइम पे रिबेट बोलते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ना घर जाके एक बार जरा। दिस पॉइंट इज ओके। चलो थोड़ा आसान क्वेश्चन लेके चलते हैं, तुम लोग पता नहीं क्यों घबरा रहे हो इतना। लिख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन हैं वो, और आउट ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कोई टीचर सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे डाल देगा, एक आध क्वेश्चन ऐसा डालेगा तो आपको तकलीफ होती है इसलिए। आइए देखें, हटा दो इसको। नो कमेंट ऑन दैट। हमारे स्कूल के तो बच्चे कहते हैं कितने भी कर ले तू सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। हमारे स्कूल के बच्चे तो ऐसा कहते हैं, लेकिन हम पढ़ाते हैं उनको ये सब चीजें, लेकिन वो पढ़ते नहीं ना लायक बच्चे। चलो देखें, इधर देखिए।
मशीनरी वर्थ ₹3 lakh was depreciated at the rate 10%। अब करिए एंट्री इसकी। मशीनरी 3 लाख रुपए की थी जिसे आपने डेप्रिशिएट कर दिया 10% से, इसकी जनरल एंट्री बनाइए। अच्छा, ये पिछले वाले क्वेश्चन की कोई एंट्री कर पाया था ऑनलाइन में या ऑफलाइन में? एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, नहीं, 30,000, 30,000 मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड। नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन लिखिए, कॉमन टर्म है, मशीन का हो चाहे फर्नीचर का, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। कितने लोगों ने ठीक कर रही है? जनवरी 14। हाँ, 430। अभी रुक जा, बाद में बात करेंगे। अब करिए एंट्री। मशीनरी कितने की थी? क्या कर दिया, क्या कर दिया? आपने एक मशीनरी जो 1 जुलाई को खरीदी थी उसको डिप्रिशिएट कर दिया 10%, 31 मार्च 2024 को। मतलब ये जो, मतलब सॉरी, ये जनवरी की एंट्री नहीं बननी चाहिए, इसमें जनवरी नहीं डाल रहा। दिस इज नॉर्मल एंट्री। ये 13 एंट्री थी, ये 14 एंट्री समझ लीजिए इसको। डोंट राइट जनवरी ऑन दैट, दिस इज 14th एंट्री। करिए इस 14th एंट्री को। पॉइंट में आंसर आ रहा है? शाबाश, यू आर ऑन वेरी वेरी रॉन्ग ट्रैक। इसका आंसर पॉइंट में आ ही नहीं सकता। क्या आया? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, नहीं, टू फर्नीचर, फर्नीचर। एंड कितना? 40। फर्नीचर इज अगर परिणाम होगा तब 9 मंथ होगा, परिणाम नहीं तो फ्लैट रेट से लगेगा। हाँ, यही कंसेप्ट है। तुम तो डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हो बेटा। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में क्या था? परिणाम था तो टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन। अगर आपके साथ पर एनम शब्द नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन को टाइम पीरियड से नहीं कंसिडर करेंगे, फ्लैट रेट से लगाएंगे। टाइम पीरियड कब कंसिडर होता है मैं दिखाता हूँ आपको। 15। मशीनरी ₹5 लाख या 6 लाख परचेज्ड ऑन 01/07/2023, depreciated at the rate 10% per annum on 31 March 2024। अब करिए इसको। अब क्या होगा पता है? अब आप क्या करेंगे? 6 लाख का 10/100 करेंगे। और कब? बेटा जुलाई से मार्च तक का टाइम की नहीं है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का। 9/12, 1 1 1 चला गया, 12 5 60 हो गया, 1 2 3, 45,000। तो आपका अमाउंट क्या बनेगा? ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितने से बनेगा अब?
45,000 से 45,000 से, ऐसे बनेगा। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, दैट इज योर आंसर। ठीक है जी। तो अगर आपके पास सिर्फ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आए और परसेंटेज लिखी हुई आए और उस पर परिणम शब्द ना हो, तो चाहे वो अच्छा सुनो, अच्छा एक और चीज दिखाऊं, अगर यही मशीनरी में 31 मार्च को खरीदता तो भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता है इस पे। अगर परिणम शब्द नहीं है, चाहे साल के शुरू में खरीदो, मिडिल में खरीदो, एंड में खरीदो, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फ्लैट फॉर द होल ईयर। लेकिन अगर परिणम शब्द है, देन डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर द टाइम पीरियड। ये ध्यान रखना है। तो दिस वाज डेप्रिसिएशन के केसेस आपके सामने आए थे, जो कि एग्जाम में आते हैं, एक ना कोई ना कोई केस आपके एग्जाम में बनकर आएगा ही। दिस इज फाइन। थोड़ा आगे बढ़े, फोन नीचे रखो बेटा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं। बोलो। अच्छा, देखिए जरा 16 एंट्री पे देखिए अब आप। रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। करिए इसको आप, ये करिए। रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, दिस एंट्री यू हैव टू डू। क्या कहता है कि आपको पैसा किससे मिला? अ, श्याम से मिला। नहीं, आपको राम से मिला है, लेकिन एक्चुअल में पैसा किसका था? वो श्याम का था। तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, 5,000 से 5,000 से लिखेंगे। रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, 17 एंट्री। पेड टू रवि ₹5,000 ऑन बिहाफ ऑफ कवि। अब करिए इसको, करिए करिए फटाफट से। रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, मतलब आपको अपना असली पैसा किससे मिल रहा है? श्याम से मिल रहा है। श्याम कौन था? डेटर था। डेटर क्रेडिट कर दिया और कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन अब हम एंट्री क्या कर रहे हैं? पेड टू रवि 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ कवि। अब करो, करो। कर लिया? ऑनलाइन में किया किसी ने? Yes, sir. बोले। चलिए आंसर देखिए क्या लिखा। अच्छा देखिए, अब सुनो ध्यान से। कवीज अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे भाई साहब, ये तो सिर्फ मैसेंजर था रवि। भाई रवि तू जा रहा है, कवि का पैसा चुका देना। मैसेंजर को थोड़ी पैसा दे रहे हैं आप। ही इज ए मीडिएटर। हमने कहा रवि पकड़, और ये किसका पैसा है? कवि का, दे देना, इसका जरा चुका देना। तो असली हमने कर्जा किसका होता है? हाँ जी। हमने कवि का कर्जा चुकाना था। हमने, रवि जा रहा था कवि के घर की तरफ, हमने कहा भाई पकड़ा दिए उसे पैसा। क्या बोल रहे हो? क्या मतलब? आजा जरा ऊपर देख ले। आपको किससे पैसा मिला? राम से मिला। राम मीडिएटर था। पैसा किसका था? श्याम। तो श्याम ही तो लिखा हमने। जिसके बिहार पे होता है वो होता है असली बंदा। तो दिस इज फाइन। चलिए थोड़ा सा आगे। 18।
इसके बाद हमने कर दिया रिसीव, हाँ ये ठीक है, आइए देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट ₹10,000 was पेड बाय चेक। करिए इसकी एंट्री क्या बनेगी। आउटस्टैंडिंग रेंट था 10,000 का, पेड बाय चेक हो गया। चलो चले बढ़ाएं आगे। अब आप देखिए, अगर आप के पास बोला था कि रेंट इज आउटस्टैंडिंग, सिर्फ रेंट इज आउटस्टैंडिंग, तो एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। लेकिन ये कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग रेंट पड़ा है, पुराना कर्जा, इसको आप पे कर रहे हो, तो सीधी सी एंट्री क्या बनती है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट। ये तो लायबिलिटी है जिसे आप पे करे दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। कितने से बैंक है, चलो बैंक कर देंगे, कोई बात नहीं, तो बैंक। बच्चे खुश हो रहे हैं, चलो एक बार तो मास्टर को गलत प्रूव किया। क्या नरेशन यू कैन राइट, आई एम नॉट राइटिंग नरेशन, पेड रेंट वाली एंट्री बनती है। हाँ वो तभी तो, वो रुक जाओ और देखिए एक बार जरा, क्या हो गया। एक वो एंट्री और कर लो, चले जाना उसके बाद। रुको, सुनो, रुक जाओ, इधर देख बेटा, इधर देख। पेड रेंट ₹20,000 इंक्लूडिंग एडवांस रेंट ₹5,000। पेड रेंट ₹20,000 इंक्लूडिंग एडवांस रेंट 5,000। करो, करो। अब कैश ही होता है, कुछ ना बोले तो कैश होता है। क्या कर दिया, करिए सेंट्री को। भाई एंट्री करके दिखाओ मुझे, बेकार की बातें ना करो। हो गया, कर लिया किसी ने, कर लिया, कर बेटा जल्दी कर। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, सुनो, आप लिखेंगे एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, रेंट अकाउंट डेबिट 15,000, टू कैश अकाउंट 20,000। दिस इज, क्या करा तूने, अब बदला तुमने, बेकार आदमी। 20वां, आउट ऑफ द रेंट, आउट ऑफ द रेंट पेड ₹5,000 वॉज एडवांस। करिए, इसे करिए, आउट ऑफ द रेंट पेड, कभी कुछ रेंट पे किया था आपने, 5,000 एडवांस निकल आया। करिए एंट्री, करो। अरे घर फोन करूं मैं, कहाँ है तुम्हारा पेन, गलत है। करें, बोलूं, बेटा लिखो जल्दी से, दिखा क्या लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ सही है।
ठीक है, इधर से गौरिका ने करा है, बता क्या है। सीधे एंट्री हियर नाउ, बस रुक जाइए, सब लोग गलत कर रहे हैं, इधर देखिए। ये एंट्री बननी चाहिए थी। पहले कभी आपने रेंट पे किया था, दैट वाज एक्सपेंस, उसमें से जब 5,000 एडवांस निकला तो एक्सपेंस कम हो गया, एसेट्स बढ़ गई। दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर एंट्री। आउट ऑफ द रेंट पेड 5,000 इज एडवांस, ये एडवांस रेंट इज एडजस्टेड। देखिए, अभी मैंने आपके सामने बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस लेके चला था। हाँ, जो अगली वाली में मैं लेके चलूंगा आपके सामने, वो लेके चलूंगा ट्रेड डिस्काउंट वाले पार्ट को, जीएसटी वाले पार्ट को, सुन ले, इंश्योरेंस वाला पार्ट को, लॉस बाय फायर वाले पार्ट को लेके चलूंगा, और एक्सचेंज ऑफ मशीन। अरे तुम लोग अपना शांति रखो ना। तो आई एम वाइंडिंग अप टुडे नाउ। यही जो एंट्री कराई ना, ढंग से पढ़ लेना एक बार, इट विल हेल्प यू। और सुनिए, बैंक रिकंसिलिएशन का काम पूरा कर लीजिए अगली क्लास तक, सारे क्वेश्चन होने चाहिए सभी के पास।